हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी लोगों की आगामी एग्ज़ाम्स के लिए तैयारी एकदम बेहतर चल रही होंगी। तो जैसा कि आप सबको पता ही है कि आज आपके दो नोटिफिकेशन आए हैं। उसमें से एक नोटिफिकेशन आपका यूके हरिद्वार का है और एक नोटिफिकेशन आपका यूके देहरादून से है आपका। ठीक है, तो यूके का जो नोटिफिकेशन है वो संबंधित है आपका आगामी एग्ज़ाम कैलेंडर से रिलेटेड, और यूके की जो नोटिफिकेशन है वो आपका संबंधित है आर ओ की भर्ती जिसका सभी को इंतजार था उसके संबंध में। ठीक है, तो एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि उत्तराखंड सचिवालय, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग, राजस्व परिषद कार्यालय में समूह के अंतर्गत समीक्षा अधिकारी यानी आर और सहायक समीक्षा अधिकारी ARO के 137 पदों पर सीधी भर्ती के माध्यम हेतु चयन विज्ञापन संख्या आपकी 8 सितंबर को इसका जो है विज्ञापन प्रकाशित कर दिया जाएगा। ठीक है, तो 8 सितंबर को आपको आर ओ की विज्ञप्ति जो प्रकाशित हो जाएगी और अंतिम तिथि इसके भरने की आपकी 29 सितंबर तक। ठीक है, तो 8 सितंबर को इसका विज्ञापन जारी होगा और 29 सितंबर को जो है इसका भरने की अंतिम तिथि है। शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि भी आपकी 29 सितंबर को ही है। ठीक है, तो psc.gov.in पे जाके आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और ये नोटिफिकेशन आज ही दिया आयोग ने आर ओ भर्ती के संबंध में। पद इसमें 137 हैं और जब इसका विज्ञापन आ जाएगा 8 तारीख को तो उसमें जो है इसका कैटेगरी वाइज पता चल जाएगा कि किस कैटेगरी में आपके कितने पद होते हैं। तो इसमें आपका प्री और मेंस होता है, तो इसमें आपका काफ़ी अच्छी लेवल की ये भर्ती होती है। लगभग 4600 और 4800 ग्रेड पे की ये भर्ती होती है आपकी। तो 8 सितंबर को इसका विज्ञापन आ जाएगा, तो उस पर मैं डिटेल वीडियो भी बना दूंगा कि किस कैटेगरी में आपकी कितने कितने पद हैं, और अंतिम तिथि इसकी 29 सितंबर हो जाएगी। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका पहला नोटिफिकेशन जो आपका संबंधित था आर ओ भर्ती से रिलेटेड आपका। ठीक है, तो इसका विज्ञापन आ जाएगा 8 सितंबर को। अब चलते हैं दूसरे नोटिफिकेशन जो आपका यूके एग्ज़ाम कैलेंडर से संबंधित है। तो चलिए दोस्तों, अगला जो नोटिफिकेशन आपका संबंधित है वो आपका यूके की आगामी एग्ज़ाम्स जो हैं उनसे संबंधित है। ठीक है, ये आज की डेट यहाँ पर हो जाती है और इसमें आपके कुछ पद हैं। जैसे आपका सबसे पहली पोस्ट आपकी है सहायक कृषि अधिकारी। ठीक है, तो इसमें स्पेशल क्वालिफिकेशन मांगी जाती है, शायद एग्रीकल्चर वालों के लिए ये पोस्ट होती है। तो इसमें आपके 34 पद हैं और 29 तारीख को इसका विज्ञापन आ जाएगा सितंबर में, और 26/11 यानी नवंबर को इसकी एग्ज़ाम हो जाएगा। दूसरा आपका स्नातक स्तरीय परीक्षा है जिसके अंतर्गत आपका कार्यालय सहायक हो गया, और ग्राम पंचायत विकास अधिकारी यानी VPDO हो गया, फोरमैन परिसंपत्ति हो गया, सहायक अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी हो गया, मुंसरीम हो गया, रीडर हो गया, क्षेत्रीय युवा कल्याण और सहायक समाज कल्याण अधिकारी। ठीक है, इत्यादि इसमें कंबाइंड पोस्ट होंगी, सारी पोस्टें इसमें एक साथ आएंगी। तो इसमें आपका 226 पद हैं। ठीक है, अब जब इसका विज्ञापन आएगा तो उसमें पता चलेगा आपको कि VPDO के कितने हैं और अलग अलग पदों के कितने कितने पद इसमें हैं। तो जब इसका नोटिफिकेशन आएगा तभी पता चल पाएगा, लेकिन ऑल ओवर इसमें 226 आपके पद हो जाते हैं। तो जब नोटिफिकेशन आएगा तो तब उसके बाद क्लियर हो जाएगा कि VPDO के कितने पद हैं। ठीक है, 50-55 करीबन मान के चल सकते हैं, 50 से 60 तक हो सकते हैं या फिर ज़्यादा भी हो सकते हैं, 100 भी हो सकते हैं, लेकिन वो देखने पे बात होगी जब इसका विज्ञापन आएगा तो कि कितने पद इसमें होते हैं। तो 6 तारीख को इसका विज्ञापन आएगा। ठीक है, और 31/12/2023 को इसका एग्ज़ाम प्रस्तावित है। तो 6/10/2023 को इसका विज्ञापन आएगा और 31/12/2023 को इसका एग्ज़ाम प्रस्तावित है। अगली जो भर्ती है वो इंटरमीडिएट स्तरीय होगी आपकी नंबर 3, जिसमें आपका परिवहन आरक्षी और आबकारी परिवर्तन सिपाही हो गया, उप आबकारी निरीक्षक यानी SI लेवल की हो गई, और हॉस्टल मैनेजर 3, गृह माता हाउसकीपर महिला अमीन। ठीक है, अमीन के पद में इसमें होंगे। तो ये भी आपका इंटरमीडिएट लेवल का एग्ज़ाम है, कंबाइंड एग्ज़ाम होगा और 293 इसमें पद हैं। 13/10/2023 यानी अक्टूबर में इसका विज्ञापन आएगा और 21/1/2024 को इसका एग्ज़ाम हो जाएगा। उसके बाद आपका इंटरमीडिएट लेवल की एक और भर्ती है जिसमें आपका विषय आधारित स्पेशल क्वालिफिकेशन जिसमें होती है आपकी साइंस वालों के लिए ये नंबर 4 वाली भर्ती होगी, जिसमें पशुधन प्रसार अधिकारी और निरीक्षक अधिदर्शक प्रदर्शक सहायक प्रशिक्षण अधिकारी रसायन विज्ञान। ठीक है, तो ये आपका इंटरमीडिएट साइंस वालों के लिए आपकी ये वाली भर्ती होगी। व्यायाम प्रशिक्षक, ठीक है, BP वालों के लिए हो गई, 56 पद है इसमें। नंबर 4 का मैं बताना भूल गया, इसमें आपके 136 पद हैं
20 अक्टूबर को इसका विज्ञापन आएगा और 11 फरवरी को इसका पेपर होगा 2024 में। व्यायाम प्रशिक्षक BPED वालों के लिए 56 पद हैं। 27 अक्टूबर को इसका विज्ञापन आएगा और 25 फरवरी को इसका पेपर हो गया। उसके बाद LLT वालों के लिए आपके 657 पद हैं और 6 नवंबर को इसका विज्ञापन आएगा और 10 मार्च को इसका एग्ज़ाम होगा। तो इन एग्ज़ाम डेट में चेंज किया जा सकते हैं, यहाँ पे नीचे पे लिखा हुआ है आपका, ठीक है, मेंशन किया गया है, लेकिन लगभग आप इन्हीं को एग्ज़ाम डेट आपकी मान के चलेगा, ठीक है। 26/11 वाली जो एग्ज़ाम डेट है ये थोड़ा चेंज हो सकती है, क्योंकि इस दिन आपका अधिशासी अधिकारी और कर निरीक्षक जो आपका UPSC भर्ती उसका एग्ज़ाम भी है, तो दोनों में से एक भर्ती का एग्ज़ाम डेट चेंज हो सकता है। उसके अलावा ये आपके पद हैं, तो स्नातक स्तरीय वाले तो ये भर सकते हैं। इंटरमीडिएट लेवल वालों के लिए ये है, और स्पेशल क्वालिफिकेशन इंटरमीडिएट साइंस वालों के लिए आपके नंबर 4 हो गया, और एग्रीकल्चर वालों के लिए नंबर 1 आपका हो गया, और BPED और जो आपके LT के लिए 657 पद हैं, तो ये भी आपकी भर्ती हो जाती है। ग्राम पंचायत विकास अधिकारी के लिए आपको पता ही होगा कि इसके लिए आपको CCC का जो फॉर्म है वो अनिवार्य होता है, CCC, ठीक है। तो अगर आपके पास CCC होगा तो तभी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर पाओगे, ठीक है। जैसे ये कंबाइंड एग्ज़ाम आएगा तो फॉर्म तो आप इसको भर सकते हो, लेकिन जिसके पास CCC नहीं होगा तो वो जब पोस्ट प्रेफरेंस डालेगा तो वो ग्राम पंचायत विकास अधिकारी के लिए एलिजिबल नहीं होगा। तो बाकी सारी पोस्टों पे आप फाइट कर सकते हो, लेकिन CCC जब होगा तो तभी आप VPDO वाले में भी फाइट कर सकते हैं, ठीक है। तो CCC वाला फॉर्म अगर आपने भरना है तो आप भर सकते हैं। CCC वाले का मैं आपको बता देता हूँ, जो CCC के फॉर्म आते हैं वो हर महीने CCC के फॉर्म आते हैं, और इसका एग्ज़ाम आपका 2 महीने बाद होता है, ठीक है। जैसे जनवरी में जिसने भरा होगा तो उसका एग्ज़ाम जनवरी फरवरी यानी मार्च में उसका एग्ज़ाम होगा, ठीक है। तो 2-2 महीने के बाद इसका एग्ज़ाम होता है। जैसे अगर आप अक्टूबर में, अभी सितंबर चल रहा है, तो जैसे अभी चल रहा है सितंबर, तो सितंबर में अगर आप इसका फॉर्म भरते हैं तो आपका पेपर होगा नवंबर में, ठीक है। अगर आप नवंबर में इसका फॉर्म भरते हैं तो आपका पेपर होगा जनवरी में। तो 2-2 महीने की गैपिंग के बाद इसका पेपर होता है। तो जैसे जिसने अगस्त में भरा होगा तो उसका पेपर इसमें अक्टूबर में हो जाएगा, ठीक है। तो इसका फॉर्म आप भर सकते हैं, क्योंकि नोटिफिकेशन की फिक्स डेट अभी है नहीं, लेकिन अगर 6 अक्टूबर को भी इसका विज्ञापन आता है तो देखना पड़ेगा कितना टाइम इसमें भरने के लिए मिलता है, शायद तब तक आपका CCC का सर्टिफिकेट भी आपके पास मिल जाए, ठीक है। तो CCC आप अप्लाई कर सकते हैं, और इसका एग्ज़ाम जो आपका सेंटर इसमें नियर बाई दे रहते हैं। जैसे आपका जिस डिस्ट्रिक्ट में होगा वहीं आपका CCC का एग्ज़ाम भी हो जाता है आई थिंक, और सेंटर जब आप फॉर्म भरोगे तो वहाँ सेंटर आपके दे रहते हैं, और इसका एग्ज़ाम आई थिंक ऑनलाइन ही होता है। तो CCC के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, तभी आप VPDO के लिए फ़ाइट कर पाएंगे। कुछ लोगों का क्वेश्चन था कि क्लर्क की इसमें पोस्ट नहीं है, जबकि जिक्र हो रहा था कि 500 प्लस क्लर्क की पोस्ट आएंगी। स्टेनो की इसमें पोस्ट नहीं है, तो क्लर्क और स्टेनो का अगर अलग से विज्ञापन आएगा तो वो आपको नोटिफिकेशन के थ्रू इसमें बता देंगे। फ़िलहाल इसमें कनिष्ठ सहायक और स्टेनो के पदों का कोई भी जिक्र नहीं है, ठीक है। तो यही आपके 2 नोटिफिकेशन थे, तो अपनी तैयारी करते रहिए, और ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है, तो अच्छे खासे पद हैं, तो आप इन पे अपना सिलेक्शन ले सकते हैं। तो ऐसी ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। किसी भी क्वेश्चन या क्वेरी के लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद। अपनी तैयारी को जारी रखें।